आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपके स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम आपके साथ बहुत सारे यूजफुल वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि ये जो चैनल है वो टोटली NIOS स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है और हम आप ही के लिए काम करते हैं। आज हम बात करेंगे NIOS के इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स की, और हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। और हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से अगर रिपीट करते हैं तो कैसे रिपीट करते हैं, और किस तरह से आपको तैयारी में थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश का जो कोड होता है वो 302 होता है, राइट। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो 3 आवर्स का पेपर होता है और 100, आप देखेंगे यहाँ पर 100 मार्क्स होता है। तो आप देखिए 3 घंटे का जो है पेपर है और 100 मार्क्स है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है आपको थ्योरी सेक्शन में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर सेक्शन ए में है, जो आपको साफ साफ दिख रहा है, और सेक्शन ए जो है आप देखेंगे 1111 यानी 4 मार्क्स का है यहाँ पर। इसमें आपको एक पैसेज टाइप का दिया है यहाँ पर, और इसमें इस पैराग्राफ के नीचे ही जो है आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ये बहुत ही आसान होते हैं। इसको केवल आपको पढ़ना होता है, और पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को केवल आपको इन्हीं में से ढूंढना होता है, या कई बार अपने मन से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के लिखना होता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब आप इंग्लिश को लिखें तो अच्छे तरीके से लिख सकें। ग्रामर हमारा जब कंप्लीट नहीं होता है तो हमारे पास प्रॉब्लम आता है कि हम जो लिखते हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर भी इसमें आप अच्छे नंबर उठाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर और भी करके दिया है, और लिखा हुआ है यहाँ पर। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगेन आपको जो है एक पैराग्राफ दिया है, और फिर से जो है आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 4 मार्क्स का है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसके अलावा अगर हम बी पार्ट पे आते हैं तो बी पार्ट में भी देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर है। ये पैराग्राफ में भी आपके बुक के हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है आप बाहर से दे सकता है, डिपेंड करता है। तो ये जो है 111 मार्क्स के, यानी 4 मार्क्स के हैं, और करके फिर से ये दिया गया है यहाँ पर। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे इसमें ABCD, इनमें से कोई 3 ही आपको करना है, और 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर इसके लिखने हैं, यानी कि एक क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का है। और ये सवाल जो है मे बी मुझे ऐसा लगता है, साथ साथ देखिए आपका लिखा हुआ भी चैप्टर का नाम भी इसमें मेंशन किया हुआ है। और क्या चाहिए आपको, तो इन्हीं में से आप जो तैयारी करेंगे अपने बुक का, वो आप यहाँ आंसर लिखेंगे। बहुत जल्द जो इंग्लिश का सिलेबस तैयार, अभी वर्किंग में खुद कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द इसके जो स्टोरेज पर भी काम करके इसका कंप्लीट सिलेबस मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। और बहुत ही इतना कम रेंज रखूँगा कि एक मोबाइल रिचार्ज जो नॉर्मल लोग कराते हैं उसके रेट में आपको मिल जाए। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो, फिर से अगेन आपको यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद जो है इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 2 मार्क्स, यानी टोटल जो हो गया 5 मार्क्स का हो गया आपके पास है। इसके अलावा और में करके दिया है, यहाँ पर देखिए 4 लाइन दिया है, उसमें हो सकता है आपकी बुक का हो, और इसके अलावा जो है फिर ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें एक 1 मार्क्स का है, बाकी 2 मार्क्स का हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सीधा 6 मार्क्स का है, लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें आपको 60 वर्ड में लिखना है, 60 शब्दों में आपको लिखना है इसमें। और इसमें लिखा है जो यहाँ पर है माई फर्स्ट स्टेप, यानी आपके सिलेबस से ही लिया गया है, या और करके लिखेंगे इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर, ये भी चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें आपको 6 मार्क्स का, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो 60 वर्ड लिखा हुआ है, मतलब आप देखिए 10 वर्ड लगभग 1 मार्क्स का हो गया, तभी तो 6 नंबर का हो गया। तो ठीक है, आप गिनती से थोड़ी चलेंगे, 60 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ भी जो है अगेन आपको एक पैसेज दिया गया है, और पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पैसेज थोड़ा बड़ा है, और ये 5 मार्क्स का है ये, और 5 मार्क्स का है नहीं, 5 मार्क्स का नहीं है, ये पेज नंबर 5 है। तो यहाँ इस पूरा पैसेज को आप पढ़ेंगे। यहाँ पर पपाया जो हेल्दी फ्रूट, ये अपने मन से इन्होंने दिया है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है आप इसमें देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें इसी से रिलेटेड है, और 2 यानी कि 8 नंबर का यहाँ पर है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो फिर से एक पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। और इंग्लिश में नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए और आपको लिखने आना चाहिए। अगर इतनी सी चीज़ आप कर सकते हैं तो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आप लाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं क्लास 10th में था तो
इंग्लिश की बुक मैंने बस ओरली ऐसे ही पढ़ लिया था, कोई ख़ास इस तरह से याद नहीं। हाँ, ग्रामर मेरा बढ़िया था। तो मतलब देखिए, कोई ख़ास बिना तैयारी के मैं नॉर्मल गया, उसमें बिहार बोर्ड में वैसे इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है। तो फिर भी मैंने ठीक है पढ़ा था थोड़ा बहुत और उसको दिया, तो मुझे 100 में जो है मेरा मार्क जो आया था वो मुझे जहाँ तक याद है 64 नहीं 68 के आसपास मेरा नंबर आया था। हाँ, 68 नंबर आया था। तो कोई गलत नहीं है, 67 68 के आसपास ही नंबर था, तो ठीक था। क्या गलत है उसमें अगर आया है तो आप भी इसमें अच्छा नंबर उठाएंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं है। बस आप इसको जो है करते चलिए। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो उसी का हो गया यहाँ पर, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कितने मार्क्स का हो गया, 2 2 4 2 3 जा 8 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे कुछ अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ पर फिलअप वगैरह है तो फिलअप आप करेंगे। ये भी 1 1 1 यानी 4 मार्क्स का हो गया यहाँ पर। इसके अलावा जो है अभी 4 मार्क्स और भी इसमें नंबर है, जैसे कि कितना लिखा हुआ ग्रीन हाउस, ठीक है। अच्छा, पेज लगता रिपीट कर गया है, ठीक है, पेज रिपीट कर गया, ये पेज और ये दोनों पेज रिपीट कर गए हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर ये जब हम लोग आते हैं तो ये आपका 5 मार्क्स का है यहाँ पर, और इसमें आप देखेंगे कि लिखा है रीड द पैसेज बिलो एंड मेक समरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। यानी इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसको आपको समराइज करना है। मेन मेन सेंटेंसेस आपको छांट लेने हैं, कुछ सेंटेंसेस मिक्स कर लेने हैं और इसको जो है केवल 100 वर्ड्स में आपको बनाना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर जो है प्रीपोजिशंस लगाने हैं, तो ये तो ग्रामर सेक्शंस का हो गया और मैं खुद ही इस पे वर्क कर रहा हूँ ताकि ग्रामर सेक्शन में भी आपका कंप्लीट करवाया जा सके। तो यहाँ पर ये देखिए 4 मार्क्स का यहाँ पर ये है, क्योंकि ABCD 4 आपको फिलअप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, ये भी ग्रामर का है, जिसमें पेयर ऑफ सेंटेंसेस दे रखा है, तो इसमें अगेंस्ट ईच पेयर का आपको लिखना है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए नरेशन है, यानी कि रिपोर्ट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देना है यहाँ पर, ये भी 4 मार्क्स का है। नरेशन मेरे कोर्स में बहुत बढ़िया से बताऊंगा मैं। एंड राइट पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स, ये आपका पैराग्राफ कोई ना कोई एक टॉपिक होता है जिसमें आपको लिखना होता है, तो उसमें देखिए ध्यान से 5 मार्क्स का है, ये 5 नंबर का है और 100 वर्ड में आपको लिखना है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, यूज ऑफ मोबाइल, तो इतना आसान टॉपिक है। ये सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक इन द लास्ट बोर्ड एग्जाम, तो अगर आपको लगता है इसमें से कोई आपके लिए इजी है जिसमें आप ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं, तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ पर तो एक लेटर लिखना, लेटर में आपको आना चाहिए, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, दोनों तरह के लेटर आपको लिखने के लिए आना चाहिए। जैसे राइट अ लेटर टू द वाटर सप्लाई बोर्ड कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर सप्लाई वाटर इन योर लोकेलिटी, तो पानी कम आ रहा है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। 5 मार्क्स का लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, द फॉलोइंग पैसेज हैज बीन मिस्टेक, कुछ मिस्टेक यहाँ दिया गया, उस मिस्टेक को यहाँ पर कुछ एरर है, जितने एरर हैं टोटल 7 एरर्स हैं, यहाँ आपको फिलअप कर देना है और उसके बगल में आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे सीजन्स होते हैं, तो सीजन्स में स्पेलिंग क्या लिखा था, CESONS लिखा है, तो आप करेक्ट करके बगल में लिख देंगे ACASONS। तो ऐसे करके बाकी को फाइंड आउट करेंगे, तो 7 में एक तो इसी ने दे दिया, तो 6 बच गया आपके लिए, तो 6 मार्क्स का हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसको पढ़िए और इसका मेक नोट्स इन पॉइंट ओनली यूजिंग अप्रोप्रिएट हेडिंग, एक हेडिंग आप इसका बनाएंगे, एक सब हेडिंग बनाएंगे और इसको रिकॉग्निजेबल अब्रीविएशंस इसका आप करेंगे। तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे पहले और उसके बाद जो है पढ़ने के बाद ध्यान से देखिए, इसका एक नोट्स आप बनाएंगे, जैसे आप एक नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट्स बनाएंगे इसका अच्छे से। तो 4 मार्क्स का है, इसमें भी आपको काम करना है। ओवरऑल ये है कि भाई जिसको इंग्लिश पर थोड़ी बहुत पकड़े, मतलब जिसको ग्रामर स्ट्रांग है वो बढ़िया कर देगा। आइए आगे बात करते हैं, आपका समय ज़्यादा मैं नहीं लूँगा और ऑलरेडी जो एक ही क्वेश्चन पेपर में जहाँ तक मुझे टाइम की बात है 9 मिनट हो गया है, तो आइए फटाफट इसको कवर करते हैं। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर अक्टूबर 2021 में किस तरह के NIS का सवाल आपसे पूछा गया है, उसको हम देख लेते हैं। पैटर्न वगैरह सेम रहता है, 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स का होता है। मैं स्क्रॉल करता चलता हूँ, आप इसको आप स्टॉप करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे तो आप लिख लेंगे। आप चाहते हैं इसका PDF लेना, तो आप टेलीग्राम का हमारा एक चैनल है इसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब है, वहाँ पर मैं PDF अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिखा है रीड द फॉलोइंग, ये पहला हो गया, ये डायरेक्टली 8 मार्क्स का है।
ये देखिए और करके भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है ये देखिए इसका बी पार्ट वाला सवाल हो गया, इसका बी पार्ट में भी 4 मार्क्स का हो गया। और करके भी इसने दिया है कि और करके आप इसको बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 6 मार्क्स का यहाँ पर है, जिसमें और करके है, आप दे सकते हैं। बाकी वही सेम पैटर्न चलता है, मैं स्क्रॉल करता चलता हूँ और आपके सामने ये चीज़ें आपकी मिलती जाएगी, ध्यान से आप देखते चलिए। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे माय फर्स्ट स्टेप, द टाइगर इन द टनल, फादर, डियर फादर, ये आपका स्टोरी केवल क्लियर होना चाहिए। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आप इसको पैसेज पढ़ के ही केयरफुली आप बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखते चलिए आप साथ में, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर रिपीट हो तो आपके सामने नज़र में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें रिपीट होती है यहाँ पे। तो जहाँ तक पैसेज वगैरह की बात है वो अपने हिसाब से देते हैं, उसमें कोई रिपीटेशन का मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको समझ में आ गया कब नोट बनाना है, कब किस पैसेज के साथ क्या करना है, सारी चीज़ें मैं होप आपका क्लियर हो गया हो यहाँ पर। फिर देख रहे पैसेज सेम पैटर्न सारे क्वेश्चन पेपर का चलता है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट वगैरह ये पैसेज ये देते रहते हैं। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए ताकि इनके जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, है ना। ये देखिए वाटर क्राइसिस के बारे में दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, तो ग्रामर सेक्शन से भी आपको लिखना होता है, वर्ब वगैरह का यूज वगैरह, ठीक है, कैसे आप लगाएंगे यहाँ पर, कहाँ V1 लगेगा, कहाँ V2 लगेगा। इसके अलावा देखते हैं सेंटेंसेस दिया हुआ है, अगेन अगेंस्ट ईच पेयर, वो पहले भी आया था, यहाँ भी आया जो लिखा हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए यहाँ पर, ठीक है। नरेशन तो खैर आना ही आना है, ठीक है, आपको नरेशन कंप्लीट करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, कोई भी हो एक ऐसे तो आता ही है लिखने के लिए 100 वर्ड्स में, चाहे वो एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ हो गया, या गर्ल एजुकेशन मेक्स फैमिली ग्रो बेटर, विलेजेज आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक आप इजीली लिख सकते हैं। और एक मैंने बताया एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, तो जनरली फॉर्मल लेटर ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनफॉर्मल लेटर भी हो। जब हम एक अप्लीकेशन के तौर पर लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल जैसे हम किसी ऐसे जगह लिखते हैं दोस्त यार या किसी रिश्तेदार को, तो इनफॉर्मल हो गया। फिर से एक पैसेज दिया है, इसमें पॉइंट हेडिंग बनाना, रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीज़ें। अब्रिविएशंस जो आपको यहाँ पर निकालना है, जो मैं इसका जिक्र जरूर करूँगा जब मैं कोर्स डिज़ाइन अभी कर रहा हूँ, तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बड़ा पैसेज दिया है, छोटा मोटा पैसेज नहीं होता है ये। और इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, जिसमें आपका एरर वगैरह होता है, उसको आपको करेक्ट करना होता है, या कई तरह की चीज़ें दे सकता है। सेक्शन बी यहाँ पर है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम, कोई भी ऑप्शन, या तो आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन 2, अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं तो फिर ऑप्शन 1 के ही सारे सवाल आपको बनाने हैं, और या ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन 2 के ही सारे सवाल आपको बनाने हैं। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन 2 का यहाँ पर हो गया, फिर ऑप्शन 2 पे आएंगे तो फिर ऑप्शन 2 का ही सारा बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह से ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जनवरी फरवरी 2021 की बात करते हैं। मे बी ये ऑन डिमांड का पेपर लग रहा है, ऑन डिमांड पेपर में टीएमए के भी क्वेश्चंस मिले होते हैं, आप लोग घबराएंगे नहीं। और जनरली पी के चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो जैसा भी आपको लगे आप इस पर तैयारी करेंगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश और हिंदी में जहाँ तक मैंने पता किया है कि सारे ही पढ़ने होते हैं, टोटल पढ़ के जाना होता है। ये 302 है, चाहे पेपर कोई भी हो सेम ही रहेगा यहाँ पर, 100 मार्क्स का है। फटाफट एक बार देख लेते हैं, मैं स्क्रॉल करता चलता हूँ ताकि आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसका बना सकें, ठीक है। और करके भी दिया है यहाँ पर। सो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इन सवालों को, मुझे पैटर्न बिल्कुल सेम लग रहा है, पैटर्न में कोई खास चेंजेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पैसेज देते हैं फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, पैसेज देते हैं फिर क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप करेंगे अच्छे नंबर आप ले आएंगे। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ डरने वाली बात नहीं है या कोई घबराने वाली बात नहीं है, घबराने या डरने से कुछ नहीं होगा, आपको बड़े ही समझदारी से काम लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप डरेंगे तब तक आपको समस्या होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए इस तरह से दिया, एक पोएम टाइप का यहाँ पर दे दिया, आपके बुक का भी हो सकता है ये। और इसके बाद इसके ऊपर सवाल पूछ दिया यहाँ पर, या नीचे देखिए और करके, ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि और करके देता है, क्योंकि हमारे पास मौका होता है ना, ये नहीं तो ये बना लेंगे, ये नहीं तो ये बना लेंगे, जो भी हमें बनेगा बना देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा हुआ है। तो जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ढंग का स्टोरी वगैरह नहीं भी पढ़ा तो भी इसमें ग्रामर अगर उससे आता है
और इंग्लिश समझ में आती है और डायरेक्ट भी बैठा दिया जाए तो मुझे लगता है पासिंग मार्क्स से तो ऊपर ही ले आएगा, 50-60 नंबर तो आराम से ले आएगा वो। और पूरा पढ़ के जाएगा तो अच्छे नंबर लाएगा। मैंने बोला मेरे ही अच्छे नंबर आ गए थे, 68 नंबर आ गया था, जबकि मैंने कोई खास तैयारी करके मैं इंग्लिश में नहीं गया था, बस ग्रामर अच्छा था तो मैंने ग्रामर बना दिया था। आपको लेटर लिखना आना चाहिए, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए इवर, और आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के लिए आना चाहिए। थोड़ा सा वर्ड कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। और ग्रामर सेक्शन तो खैर नो डाउट पूछता ही पूछता है, जैसे यहाँ भी सब ग्रामर सेक्शन में है। फिर 100 वर्ड्स में समरी बनाना है, समरी भी आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी कुछ अपने मन से आप करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ब का यूज किया, ऐसे पहले भी किया था, फिर नीचे ब्रैकेट में किया, तो इस तरीके से नरेस ये अगेंस्ट ईच पेयर दिखा है, कनेक्टर्स दिया हुआ है इसको। फिर देखिए नरेशन हो गया, यहाँ पर सेम नरेशन, सेम तो सेंटेंसेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है ये। फिर 100 वर्ड्स में लिखना है, जैसे वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति, द नीड ऑफ द आवर, लेट अस वीट आउट करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी, से कैसे भ्रष्टाचार खत्म करें, वाई आई लव माई ग्रैंड मदर, अपने दादी को मैं क्यों प्यार करता हूँ, तो ये सब आप लिख सकते हैं। मे बी किसी पर्सनल हो तो वो लिख सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। देखिए अब ये इनफॉर्मल लेटर में आ गया, उसके परफॉर्मेंस वगैरह पर 10th क्लास में अच्छा नंबर है उस पर लिखना है, इससे पहले फॉर्मल लेटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एरर, और देखिए सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है ना, मतलब अगर आप इनको सवाल सोल्व कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे इसमें, क्योंकि चीज़ें आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आपको करने के लिए आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको जो है केयरफुली अप्रोप्रिएट हेडिंग लगाना है, इसमें 4 मार्क्स का है ये। सेक्शन बी में कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और उसी एक और सेम ऑप्शन का आप सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। आप डिसाइड कर लेंगे पढ़ के कि हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन 1 में आता है और नीचे इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग दिए हुए हैं। फिर ये ऑप्शन 2 में आता है और फिर अगेन इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फिर जाके ये ख़त्म हो जाता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं NIS का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2019 का हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सेम 302 कोड हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, 3 आवर्स का हो गया। और सेक्शन ए में देखिए सारी चीज़ें लिखी गई आपके सामने हैं। और अगेन जो है यहाँ पर जो है ये कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ये सामने आपके सामने फटाफट स्क्रॉल करता चलता हूँ। आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप वहाँ पर जाके थोड़ा सा सेटिंग में जाके इसके स्पीड को कम कर सकते हैं और इससे आपके आसानी इसको आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे इसका। ठीक है, तो आप जब आप जाते हैं उसमें PDF मेकर में तो वहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर थोड़ा ब्लर वगैरह भी इमेज होता है तो बहुत ही ऑप्शन होता है, क्लियर करता है, सुपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें आप जाएंगे ऑप्शन में तो आपको एकदम क्लियर इमेज आपका PDF तैयार हो जाएगा। तो आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए अगेन फिर से 3 है, मैं आपको स्क्रॉल करता चलता हूँ, मैं क्या बताऊँ, बस मैं आप देखते चलिए इसको ध्यान से। ठीक है, तो कितना पेज है, 39। अभी एक और ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, उसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट। देखिए आप देखते चलिए साथ में और अपने मन से डर को आप ख़त्म कर दो। और इंग्लिश में पकड़ बनानी है तो वर्ड पावर पर ध्यान दो। थोड़ा बहुत आप चाहते हैं इंग्लिश अच्छा हो तो आप थोड़ी बहुत कहानियाँ पढ़ा करो इंग्लिश में, जैसे मैं चंपक वगैरह बचपन में पढ़ा करता था। आप नॉर्मल स्टोरीज वगैरह, आजकल तो गूगल आपके फ़ोन हाथ में है, या कार्टून वगैरह इंग्लिश में देख लिया करो, वहाँ नीचे लिखा हुआ आता है, जैसे भी करो थोड़ा सा आप अच्छा कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये एक लैंग्वेज है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को आता है खैर नो डाउट उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत कम टाइम में वो कवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं अपने वेरी अफोर्डेबल चार्ज भी मैं रखूँगा अपने सिलेबस का। हालांकि मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी सबके लिए ये अवेलेबल हो सके, मैं वो काम करना है मुझे। हाँ जी, ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि भाई कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि भारत में जो है हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं है। लेकिन ये है टैलेंट का फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है किसी का फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो पर टैलेंट बहुत बढ़िया हो, फिर ऐसे बच्चे टैलेंटेड पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए जो है हम सब के लिए काम करेंगे और सबको करना चाहिए। आप भी जब इस लायक हों अपनी लाइफ में तो आपको भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते चलिए। देखिए सामने आपके सामने चीज़ें चलती जा रही है, देख रहे हैं यहाँ पर पैसेज वगैरह है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये है। मेरा कोई इरादा नहीं वीडियो को बहुत लंबा खींचना है और मैं अपना व्यूज वगैरह बढ़ाऊँ, मेरी मजबूरी है कि मैं इतना करते करते मुझे अप्रोक्स आधा घंटा का टाइम लग ही जाता है। तो इससे कम में और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में कुछ बातें भी करनी होती है, जैसे ये वर्ब वगैरह पैटर्न को बताना भी होता है। देखिए नरेशन फिर से आ गया यहाँ पे, फिर देखिए 100 वर्ड्स में यहाँ पर आ गया पैराग्राफ, यहाँ आ गया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का, ऑटोबायोग्राफी ऑफ रोड आ गया, योर फेवरेट स्पोर्ट आ गया। और अगेन जो है ग्रामेटिकल इन ये सारी चीज़ें लिखा है, स्पोर्ट द एरर वगैरह।
एरर का है यहाँ पर, जैसे चूज गलत लिखा हुआ था तो यहाँ सही करके आपने लिखा, ऐसे करके 6 मार्क्स का होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है एक आपको लेटर ज़रूर आता है, वो लेटर मैंने हमेशा बोलता हूँ फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। यहाँ मैकेनिक की सर्विस के बारे में लिखना है, द कंप्यूटर विच यू हैव हायर्ड ऑन मंथली बेसिस पे जो आपने लिया है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है अगेन जो है पैसेज पढ़िए, उसमें हेडिंग और सब हेडिंग लगाइए और यहाँ से आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भाई अगेन जो है आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अप्रैल 2019 का है और आई होप ये लास्ट होना चाहिए। तो आप यही देखते हैं कि ये एकदम रिपीट कर रहा है, यहाँ पर जो है रिपीट करके चल रहा है। ये देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये सब। फटाफट स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपके लिए जो है इसको पढ़ना आसान हो जाए। आप वीडियो पॉज करके पढ़ना, ठीक है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फटाफट निकल जाए। कुछ है जैसे माई फर्स्ट स्टेप, द टाइगर इन द टनल, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, अ केस ऑफ सस्पिक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर स्टोरी खाली आप पढ़ लेना है। यहाँ पर भोली के बारे में है ना, और करके भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। इसके अलावा और में करके ये दिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा पैसेज आपके सामने है ना, ये पैसेज आपके सामने है। और फिर इसके ये क्वेश्चंस हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये पैसेज हो गया, इसका ये कैसे करना ये लिखा हुआ है। और अगेन आप देखिए इस तरह से जो भी है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। और ये आपका जो है जो बचा हुआ हिस्सा है उसका नीचे लिखा हुआ है। और उसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, फिर से पैसेज है। और आपको ग्रामर पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपको इंग्लिश समझ आ सके। हो सकता है मुझे हार्ड ना लग रहा हो, बहुत स्टूडेंट को भी हार्ड ना लग रहा हो, लेकिन कुछ लोग को लग रहा होगा जिनको इंग्लिश कमज़ोर होगा, तो आप इंग्लिश पे ध्यान देंगे। इसलिए मैं ग्रामर पे तगड़ा काम कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग वर्किंग मेरा ग्रामर के ऊपर है। आपको इस लायक बनाना है कि आप कोई भी पैसेज वगैरह पढ़ के आराम से चीज़ों को समझ सकें, उसको डील कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ध्यान से देखिए, एरर वगैरह आपको ढूंढना है यहाँ पे, ठीक। और 16 का आपका पैसेज हो गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ठीक है। और ये देखिए ये बचा हुआ जो यहाँ पर है, ये सेक्शन बी है, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस पर आप काम करेंगे। और इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। अब देखिए 19 में क्या लिखा हुआ है, एनी 4 रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस बाय रिसेप्शनिस्ट। तो इसमें से इसके रिगार्डिंग ये सवाल यहाँ पूछा गया आपसे। ध्यान रहे जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसी का आप बनाएंगे। ESP फॉर ऑफिस यूज के लिए लिखा है, यहाँ पर मेमो वगैरह देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वही जिसको है वही कर सकता है। और लास्ट में जो है द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर NIS ऑल एग्जाम यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9643480201 ऑन व्हाट्सअप। और आप हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी है। बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत जल्द जो है अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत जल्द में भी बहुत जल्द ऐप लॉन्च हो रहा है हमारा, तो वहाँ पर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं वेरी अफोर्डेबल फ़ी पे। और कोई भी डाउट वगैरह या कुछ क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि आपके हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर स्कोर हो, ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी काम करें तो ये डिग्री आपके काम आ सके जिस पर्पज़ से आप काम कर रहे हैं। तो आपके सपने पूरे हों, हमारी शुभकामनाएं अगेन आपके साथ हैं। ऐसे हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, और हमेशा जो है अच्छे वीडियोज जो हमारे चैनल पे आते हैं उसको टाइम से देखते रहिए। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अभी जल्दी से लाइक कर लो, और नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं है तो अगेन आप इसको ऑन कर लेना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।